आप लोगों को बता दूं कि अगर आप ट्रेंडो एप्लीकेशन पे एजेंसीज लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरा तरह से एजेंसी मैनेजमेंट, एजेंसी कैसे चलाना है, क्या प्रॉफिट होगा, क्या होस्ट को पेमेंट देना है, पेमेंट कब आते हैं, पेमेंट कैसे आते हैं, और आपको क्या कमीशन मिलेगा, एजेंसीज को क्या कमीशन मिलेंगे, कैसे होस्ट को लाना है, कैसे होस्ट को लाइव देना है, सब चीज़ इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को बिल्कुल एक भी स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो फिर आप मेरे को मैसेज करेंगे ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, कितना पैसा मिलता है, कितना कमीशन मिलता है। ये वीडियो देखने के बाद ना आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा नाम मेरा नाम आप लोग जान लीजिए। मेरा नाम है अनुज कुशवाहा, जो मैं बिहार से हूँ। ठीक है, अनुज कुशवाहा। मैं ट्रेंडो एप्लीकेशन का एक ऑफिशियली बीडी हूँ, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, जो मैं एजेंसी हायर करता हूँ, एजेंसी देता हूँ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप ट्रेंडो एप्लीकेशन पे एजेंसी से ले रहे हैं तो ये जो वीडियो है ना, इसको आपको देखने के बाद ना सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा कि हमको एजेंसी कैसे चलाने हैं, कितना क्या रहेगा, सब चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगा। इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से आपको प्रॉपर देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जानेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि आपको करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहूँगा। बेसिक ये है कि आपको, अगर आप एजेंसी से लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ट्रेंडो एप्लीकेशन पे आप अपना आईडी बनाएंगे। ये ध्यान रहे कि आपकी आईडी किसी दूसरे एजेंसी में नहीं होना चाहिए, यानी होस्ट को एजेंसी से नहीं मिलती है। ठीक है, तो आपकी आईडी किसी दूसरे एजेंसी में नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आप कैसे चेक करेंगे उसी में आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग अपना प्रोफाइल पे जाइएगा, ट्रेंडो एप्लीकेशन का प्रोफाइल में जाइएगा, वॉलेट में जाइएगा, उसके बाद एक डायमंड होगा, डायमंड डिटेल्स पे टच करके जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको एजेंसी देखने को मिल जाएगा कि लास्ट में। फिलहाल मैं उसको भी बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। रुकिए, हम दिखा रहा हूँ ना। देखिए, यहाँ पर जब वॉलेट में आएंगे ना, वॉलेट में तो यहाँ पर डिटेल्स पे आप टच करेंगे तो लास्ट में यहाँ पर एक एजेंसी दिखेगा। तो यहाँ पर अगर आपका किसी एजेंसी का नाम आपका दिख रहा है तो उस आईडी पर आपका एजेंसी नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपकी आईडी मोबाइल नंबर से होना चाहिए। अगर आपका जीमेल से है तो आप सबसे पहले मोबाइल नंबर, उसमें सेटिंग में जाकर, अकाउंट मैनेजमेंट में जाकर ट्रेंडो एप्लीकेशन का, वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को लिंक कर देंगे। ठीक है, या आपका मोबाइल नंबर से आईडी होना चाहिए, तभी आपको एजेंसी मिलेगी। ठीक, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं बिल्कुल बेसिक से, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि होस्ट को कितना पेमेंट मिलता है, आपको कितना मतलब कमीशन मिलता है, कैसे कैसे मैनेज होता है, सब चीज़ मैं बताऊंगा। ठीक है, बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एजेंसी से लेना चाहते हैं, आप एजेंसी लेना चाहते हैं, एजेंसी चलाना चाहते हैं ट्रेंडो एप्लीकेशन पे, तो आपके पास मिनिमम 10 लड़कियां होने चाहिए जो एक्टिव होने चाहिए। यानी 10 लड़की अगर आपके पास है तो आप ट्रेंडो एप्लीकेशन पे एजेंसी से लेकर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो मानिए, चलिए आपने आईडी बना लिया, तो देखिए बता रहे हैं आपकी एजेंसी की आईडी कैसी होती है। ठीक है, अगर आपने आईडी बनाया है ना, तो आपका एजेंसी का आईडी कुछ इस टाइप से आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी नॉर्मल आईडी है तो यहाँ पर इतना सारा ऑप्शन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ये ओनली एक एजेंसी की आईडी पे इतना ऑप्शन देखने को मिलता है। ये स्पेशल आईडी होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको बना कर दूंगा आपका स्पेशल आईडी। ठीक है, आपको हम एक ओटीपी वेरिफिकेशन लेंगे, जिसमें उसके बाद आपकी आईडी पर ये एजेंसी वाला ऑप्शन हम ला देंगे। यहाँ पर ये बहुत सारा ऑप्शन आपके आईडी पर इनेबल हो जाएगा, ये इनेबल नहीं होता है। ठीक है, देखिए, अब देखिए, मान लीजिए ये हमारा आईडी है। देखिए यहाँ पर जो एजेंसीज का ऑप्शन है, आप इस पे जाएंगे ना, एजेंसी में आप लोग क्लिक करेंगे, जैसे कि वहाँ पर एजेंसी पर टच करेंगे। आपको बता देता था कि हमने बताया है कि यहाँ पर आपका एजेंसी आईडी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम एजेंसी पे टच करेंगे। ठीक है, जो ये एजेंसी है ये आपको नहीं मिलेगा, ये मैं जब जब आपके आईडी पर एजेंसी एक्टिव करूंगा ना तब आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये आपकी एजेंसीज आईडी है, यहाँ पर आपकी एजेंसीज का लिंक मिलेगा। अब अगर आपको एजेंसीज मिलता है तो आपको लाइव कैसे देना है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ।
जब आपकी यहाँ पर आपको अंडर एडिट लिखा हुआ आएगा, अंडर रिव्यू यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, लेकिन जब मैं अप्रूव कर दूंगा आपकी एजेंसी, मैं आपको बता दूं कि आपका एजेंसी कब अप्रूव होगा, जब आप बिल्कुल फॉर्म फिलअप कर देंगे अपना, जो भी वहाँ पे बैंक डिटेल्स या सब चीज़ आप मेरे को सबमिट कर देंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आपके पास होना चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड जिनका होगा उन्हीं का अकाउंट नंबर भी होना चाहिए, उन्हीं का सब चीज़ होना चाहिए, जो सिग्नेचर आपका एग्रीमेंट हो जाएगा, एग्रीमेंट होने के बाद आपकी एजेंसी अप्रूव हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब एजेंसी अप्रूव हो जाता है तो आपको यहाँ पर कॉपी इनविटेशन लिंक का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आपको किसको लाइव देना है, आप कैसे लाइव दे सकते हैं। अगर आपको किसी को लाइव देना है, अगर आपको किसी को लाइव देना है, तो यहाँ पर कॉपी इनविटेशन लिंक पे आपको टच करना है, तो आपका लिंक कॉपी हो जाएगा, आपकी एजेंसी का लिंक कॉपी हो जाएगा। ध्यान रहे, अगर आप किसी को लाइव देते हैं तो वो आप पहले आईडी बना सकता है, या तो जीमेल से बनाए या नंबर से बनाए, लेकिन आप लोग होस्ट को बोलिएगा जिसको आप लाइव देना चाहते हैं कि वो नंबर से आईडी बनाए, ठीक है। आप लोगों को नंबर से आईडी बनवा लेना है, ठीक है। और यहाँ पर कॉपी इनविटेशन लिंक पे क्लिक करना है और उस लिंक को कॉपी कर लेना है, ठीक। कॉपी करके आपको जिसको लाइव देना है उसी को ये लिंक को सेंड करना है, नहीं कि आपको ग्रुप में हर जगह छीट दिया, ठीक है। ऐसे अगर आप करते हैं तो आपकी एजेंसी हम सस्पेंड कर देंगे, इधर से बंद कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको जिसको लाइव देना है ना, उसी को ये पर्सनल लिंक सेंड करना है, उसी को सेंड करना है। वो लिंक पर क्लिक करेगा, जिस नंबर से वो आईडी बनाया है या अभी नहीं बनाया, वो पहले रजिस्टर भी कर सकता है आपके एजेंसी में, उसके बाद वो बाद में भी मतलब ये कर सकता है, लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं दोनों में। अगर आपको पहले आईडी बना लिया है तो भी वो अपना नंबर डालकर आपकी एजेंसी में ज्वाइन हो जाएगा, अगर वो किसी एजेंसी में नहीं है तो। या पहले आप रजिस्टर करवा लेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन डाउनलोड करवा कर और उसी नंबर से लॉगिन करेंगे ना, तो उसको ऑटोमेटिक उसकी आईडी में आपकी एजेंसी इनेबल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कॉपी इनविटेशन लिंक पर क्लिक करना है, जिसको आपको लाइव देना है उसको आपको सेंड करना है। वो बंदा इस लिंक पे क्लिक करेगा, वो बंदा इस लिंक पे क्लिक करेगा, वहाँ पर मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर मोबाइल नंबर डालेगा, ओटीपी वेरिफिकेशन करेगा, सबसे ऊपर स्क्रॉल करेगा तो नीचे कंफर्म टू ज्वाइन आएगा, वहाँ पर कंफर्म टू ज्वाइन पर क्लिक करेगा। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेगा, मेल फीमेल। उसके बाद प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद आपकी वो एजेंसी में आ जाएगा। फिलहाल जब आपकी एजेंसी एक्टिव हो जाएगा, यानी जब मैं आपको अप्रूव कर दूंगा, तो आप खुद से कॉपी लिंक पे क्लिक करके आप मेरे पास से लिंक को सेंड कर दीजिएगा, और उसी लिंक पर टच करके आपके ही अपने ही आईडी पर अपना एजेंसी ज्वाइन कर लीजिएगा। यानी आप अपने खुद की एजेंसी में आप अपना आईडी को ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ताकि आपको आप होस्ट को समझा पाएंगे कि आप कैसे एजेंसी को ज्वाइन करेंगे। यानी आप जैसे करेंगे वैसे ही तो होस्ट भी करेगा ना, तो आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी इनविटेशन लिंक आपको तभी मिलेगा जब आपका सब चीज हो जाएगा, ये एजेंसी अप्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि आपको किसको लाइव देना है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपको 10 होस्ट में आप 7 फीमेल को लाइव दे सकते हैं, 3 बॉयज को। इससे इसी रेशियो को आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। यानी 10 फीमेल पर 7 फीमेल पर 3 बॉयज को आप लोग 10 में दे सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बॉयज करते हैं तो भी आपकी एजेंसीज को क्लोज कर दिए जाते हैं। अगर आपको कोई लगता है ना कि ये होस्ट ये लड़का टारगेट कर पाएगा, ये लड़का टैलेंटेबल है, डांसर है, म्यूजिक ये है, तो आप उसको लाइव बेसिकली दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है। यहाँ पर आप लोगों को और भी डैशबोर्ड देखने को मिलेगा नीचे, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा-सा हम आगे करते हैं ना वीडियो को। यहाँ पर आप लोगों को डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। नीचे आप लोगों को डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप अपनी कितना आपने होस्ट ऐड किया, कितना क्या किया, यहाँ पर ये सारा चीज़ें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। जो भी आपका होस्ट ऐड होगा, यहाँ पर आप लोगों को नीचे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? इसी एजेंसी डैशबोर्ड में। हालाँकि मैं आप लोगों को 1 से 2 दिन पर हम ग्रुप में रिपोर्ट भी देंगे, वो भी कैसे आप चेक करेंगे, वो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि आपको किसी को लाइव कैसे देना है, एजेंसी अप्लाई कैसे करना है, वो सब चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, लाइव कैसे देना है, इतना चीज़ तो मैं आपको क्लियर हो गया, ठीक। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया क्लियर कि आपको लाइव कैसे देना है। अब बात कर लेते हैं ना होस्ट का सैलरी को लेकर, कि क्या होस्ट को कितना पेमेंट मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं पॉलिसी पर। ये हमारा पॉलिसी है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक आसानी से समझने के लिए आप लोगों को एक पॉलिसी दूंगा, जहाँ से आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। इसको हम चलिए वहीं पर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा।
ये जो है पॉलिसी है ट्रेंडो की, ठीक है? यही एग्रीमेंट पेपर है जहाँ पर मैं आपका साइन भी लूँगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एग्रीमेंट में आपको जो भी आपने डिटेल डाला है ना, यहाँ पर आपका एजेंसी का नाम आएगा, यहाँ पर सिग्नेचर आएगा, यहाँ पर आपका अकाउंट में जो भी नाम है रियल वो आएगा, यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर आएगा, बैंक या आईएफएससी कोड या पैन कार्ड, मोबाइल नंबर ये करके यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा, ठीक है? उसके बाद ये एग्रीमेंट आप करवा करेंगे, उसके बाद हम आपसे ले लेंगे, ठीक है? वो चीज़ का आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, ये पॉलिसी है। देखिए, चलिए बात कर लेते हैं होस्ट का। सबसे पहले आप लोगों को बेसिकली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको करना क्या होता है, होस्ट को करना क्या होता है, उसके बाद मैं आपका कमीशन आपको क्या करना होता है, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। देखिए, ट्रेंडो एप्लीकेशन पे किसी भी होस्ट को वर्क करने के लिए ना, उसको 1 महीने में यानी 30 दिन में उसको मिनिमम 15 दिन लाइव आना है। 15 दिन उसको आना ही आना है, तीसों के तीसों दिन आ सकता है, लेकिन मिनिमम उसका 15 दिन होना चाहिए। और मिनिमम 30 घंटा लाइव कंप्लीट होना चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे कि हम एक दिन में जो लाइव आते हैं ना लाइव मतलब छोटा-छोटा मतलब एक दिन में अगर आप 1 घंटा लाइव करते हैं, तो आपका एक दिन एक वायलेट डे काउंट हो जाता है, 1 घंटा, ठीक है? अब आप बोलेंगे कि हमको कंटिन्यू 1 घंटा रहना है, नहीं ऐसा नहीं है। आप छोटा-छोटा भी करके लाइव रह सकते हैं, जैसे कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, अरे इस ड्यूरेशन को आप लोग करके और मतलब एक दिन में आपका 1 घंटा लाइव होना चाहिए। या तो आप 10 मिनट में बंद करें, फिर चालू करें या 20 मिनट में बंद करें, नहीं 1 घंटा में एक दिन में अगर आप 1 घंटा लाइव करते हैं, तो आपका एक वायलेट डे काउंट हो जाता है। ठीक है? 10 मिनट से ऊपर ही आपको लाइव स्ट्रीमिंग कंटिन्यू करना है, ठीक है? तो आपका काउंट हो जाएगा एक वायलेट डे। और मिनिमम टारगेट होते हैं ना, वो 15 के आपको डायमंड कलेक्ट करना होता है, तब जाकर आपका टारगेट होता है। अब यहीं पे एक और डाउट हुआ होगा कि अगर हमारा टारगेट नहीं हुआ तो क्या हमको पेमेंट नहीं मिलेगा? मेरा डायमंड क्या होगा जो मेरे को वॉलेट में मिलेगा? तो उस चीज़ पे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? चलिए, ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि मिनिमम मैं आपको आगे बताऊँगा उसपे क्या होगा, ठीक है? देखिए आप, यहाँ पर आते हैं यहाँ पे। हाँ, देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये तो क्लियर हो गया, आगे भी बताऊँगा कि वो आपका डायमंड क्या होंगे, उसका कैसे पैसे मिलेंगे। देखिए, अगर आप 15,000 का टारगेट करते हैं, सब चीज़ टाइम, डे और 15,000 का कॉइन भी कलेक्ट कर कर लेते हैं, तो महीने के लास्ट दिन रिडीम लगा देना होता है और आपकी एजेंसीज़ रिडीम लगवा देगी। होस्ट यानी रिडीम लगवा देना होता है। आपके एजेंसीज़ को, होस्ट को रिडीम लगवा देना होता है। वो मैं आपको लास्ट दिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? ग्रुप में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जिससे आपको कन्फर्म हो जाएगा। अगर आप 15,000 का टारगेट करते हैं, तो आपको ₹750 मिलता है, होस्ट को ₹750 मिलते हैं। 35,000 का टारगेट होस्ट करते हैं, तो उन्हें ₹1750, 70,000 का टारगेट करती हैं, तो उन्हें ₹3500 दिए जाते हैं, 1 लाख का टारगेट करते हैं, तो उन्हें ₹5000 दिए जाते हैं। ये सारा पूरा चैट है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि होस्ट ने टारगेट नहीं किया, तो क्या होगा? मान लीजिए होस्ट ने टाइमिंग नहीं किया या होस्ट ने 20,000 डायमंड कलेक्ट कर लिया, तो उसका 5,000 डायमंड का क्या होगा? या होस्ट ने 14,000 ही डायमंड कलेक्ट किया, उसका टारगेट नहीं हुआ तो क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर होस्ट ने 20,000 डायमंड कलेक्ट कर लिया और होस्ट ने 20,000 डायमंड कलेक्ट किया और उसका टारगेट नहीं हुआ, तो उसका डायमंड का पैसा उसको दे दिए जाते हैं। होस्ट को डायमंड का पैसे दे दिए जाते हैं, उसपे एजेंसी कमीशन नहीं मिलता है, ठीक है? टारगेट पर ही एजेंसी कमीशन मिलता है। होस्ट को डायमंड का पैसा दे दिया जाता है। डायमंड का पैसा कितना मिलता है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। 100 डायमंड का ₹3 करके मिलता है। 100 डायमंड का ₹3 करके मिलता है। अब मान लीजिए कि होस्ट ने 20,000 का 20,000 कलेक्ट कर लिया, टारगेट भी कर लिया, तो उसको 15,000 डायमंड का ₹750 मिल जाएँगे और उसका बचा 5,000 डायमंड वो रिडीम लगाती है, तो उसको 100 डायमंड का ₹3 जोड़कर उसको मिल जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर? कि यानी टारगेट होस्ट करे या ना करे उसके डायमंड का पैसे मिल जाते हैं। अगर होस्ट ने 15,000 का डायमंड कलेक्ट किया, अगर वो रिडीम लगाता है, तो डायरेक्ट उसको ₹750 मिल जाता है, जहाँ पर 15,000 का डायमंड का, वहाँ पर उसका डायमंड का वैल्यू होता है ₹450 और एजेंसी से ₹300 मिलता है, दोनों को मिलाकर ₹750 होते हैं। क्लियर?
यानी अगर आप 15,000 डायमंड का 100 डायमंड का 3 रुपये करेंगे ना तो 450 रुपये हो जाएगा। यानी डायमंड की सैलरी, यानी डायमंड का सैलरी 100 रुपये 100 डायमंड का 3 रुपये करके मिलता है। बाकी एजेंसी कमीशन 300 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाते हैं अगर वो पूरा टारगेट करती है तो, और नहीं तो उसको डायमंड का ही सैलरी मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका मिनिमम रिडीम जो होता है ना 15,000 ही होता है। 14,000 वो रिडीम नहीं कर सकता। अगर वो 14,000 कलेक्ट की है तो वो डायमंड उसके वॉलेट में ही रहेगा। वो अगला महीने वो डायमंड को रिडीम कर सकती है, उसको पैसे मिल जाएंगे। और ध्यान रहे होस्ट को रिडीम महीने के लास्ट दिन ही करवाने होते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया कि होस्ट को कैसे कितना मिलता है। अब बात कर लेते हैं ना एजेंसीज को कितना मिलता है, एजेंसीज को क्या कमीशन मिलता है, वो चीज आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, एजेंसीज को होस्ट टारगेट होस्ट का 20% डायमंड एजेंसीज को मिल जाता है। मान लीजिए कि हमारा होस्ट ने 15,000 का टारगेट किया, सिंपल 15,000 का टारगेट किया, तो हम यहाँ पर चलेंगे कैलकुलेटर में और आप लोगों को कैलकुलेटर में अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, कैलकुलेटर में यहाँ तो ये दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर हम जो टाइप करेंगे वो दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा पिक है ना, वीडियो चल रहा है तो ये दिख नहीं रहा है। चलिए यहाँ पर हम टाइप करेंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा। यहाँ पर हम 15,000 मान लीजिए, क्लियर कर देता हूँ ना इसको, 0 15,000 हमने डायमंड होस्ट ने आपका टारगेट किया 15,000 का था, उसमें 20% में आपका कितना मिलेगा, कितना रुपए होगा, उसी में आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 20% हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर 300 हुआ। अब 300 में हम यहाँ पर 100 से भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि 100 डायमंड का 3 रुपये होता है तो 100 से भागे यानी हमने 1500 लिखा था ना, ठीक है, हम 15,000 लिखना पड़ेगा। 15,000 भाग्य 100 करेंगे। ठीक, तो नहीं नहीं नहीं, 15,000 भाग्य 100, और यहाँ पर उसके बाद 100 डायमंड का 3 रुपये मिलते हैं तो गुने, नहीं नहीं, गलत हो रहा है। ठीक, 1 मिनट, यहाँ पर हम 15,000 का 20% हम करेंगे, क्योंकि आपको 20% मिलता है तो 3,000 हुआ। और 3,000 में हम भाग देंगे 100 से, क्योंकि 100 डायमंड का 3 रुपये मिलते हैं। ठीक, 1,000 से हमने भाग दे दिया। अब से करते हैं ना 100, 3,000 था ना, तो 3,000 डायमंड में हम भाग करेंगे 100 से। ठीक है, तो यहाँ पर 30 आएगा और इसमें गुना करेंगे हम 3 से, क्योंकि 3 रुपये के 100 डायमंड का 3 रुपये यानी 90 रुपये। यानी 15,000 के टारगेट पे आपको 90 रुपये दिए जाते हैं। अब मान लीजिए कि होस्ट ने 15,000 का टारगेट किया, लेकिन उन्होंने 20,000 डायमंड कलेक्ट किया और वो टारगेट किए, तो उसमें 20,000 डायमंड का आपका एजेंसी 20% मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि वो 20,000 कलेक्ट की, तो इसका हम परसेंटेज 20 करेंगे तो 4,000 हुआ, और 4,000 में भागा हम 100 करेंगे। ठीक, तो हमारा हुआ 40, और गुन्ने हम 3 करेंगे तो हमारा 120 रुपये आ जाएगा। यानी ये आपका एजेंसी कमीशन मिलेगा। यानी जितना भी होस्ट डायमंड कलेक्ट करेंगे उस पर 20% डायमंड का डायमंड आपको मिल जाएगा, और वो 20% 100 डायमंड का 3 रुपये करके एजेंसीज को मिल जाता है। इसको हम अच्छे से समझने के लिए आपको एक चार्ट भी देंगे, जिसमें आप उसमें सिंपल आप समझ सकते हैं, लेकिन 20% आपको ही मिलता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि एजेंसीज कमीशन कैसे मिलता है, होस्ट को कैसे मिलता है। आप लोगों को समझने के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये जो चार्ट है आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर होस्ट 15,000 का टारगेट करता है तो यहाँ पर 90 रुपये एजेंसी कमीशन मिलता है, और होस्ट को 750 रुपये। 35,000 करता है तो उसको 210 रुपये। 70,000 करता है तो उसको 420 रुपये। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर हमने दिया है। अब बात कर लेते हैं ना एक्स्ट्रा टाइमिंग बोनस का। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्स्ट्रा टाइमिंग बोनस होस्ट को कैसे मिलता है, और एजेंसीज को भी रिवार्ड मिलता है 700 रुपये। टैलेंट रिवार्ड एजेंसीज को भी मिलते हैं। कैसे, वो चीज मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, एक्स्ट्रा टाइमिंग बोनस होस्ट को 3 टारगेट पे ही मिलता है, इससे ज्यादा का टारगेट पे नहीं मिलता है। जो पहला F1 लेवल की टारगेट, F2 F3, यानी 35,000 का होस्ट टारगेट करता है तो उसको टाइमिंग बोनस मिलता है अगर वो ज्यादा टाइमिंग करता है तो।
और 35,000 के टारगेट पे, 70,000 के टारगेट पे और 1,00,000 के टारगेट पे, ये 3 टारगेट पे ही टाइमिंग बोनस दिए जाते हैं। ठीक है? कैसे? अगर मान लीजिए कि होस्ट ने 35,000 का टारगेट किया और उसका 30 घंटा भी कंप्लीट हुआ और 10 घंटा और एक्स्ट्रा करता है, तो उसको 260 रुपए दिए जाते हैं एक्स्ट्रा, टाइमिंग बोनस 260 रुपए, यानी 40 घंटा वो लाइव करता है तो 260 रुपए। अगर 20 घंटा एक्स्ट्रा करता है, यानी 30 तो पहले से किया ही हुआ है और 20 और करता है तो उसको 300 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। अगर 60 घंटा लाइव करता है, 60 घंटा से ऊपर करता है, यानी 60 घंटा तक लाइव करता है, तो उसको 315 रुपये दिए जाते हैं। ये 35,000 के टारगेट पे। ऐसे ही यहाँ पर टारगेट बेसिस है, ये आप लोग समझ गए होंगे शायद। मैं आपको फिर से मैं आपको बता दूं, अगर 70,000 का टारगेट किया है तो उसी कॉलम में आप देखिए यहाँ पर 10 घंटा एक्स्ट्रा किया है तो यहाँ पर 445 रुपये उसको मिल जाएगा। अगर 20 घंटा एक्स्ट्रा किया है तो 605 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एजेंसीज का। ठीक है, ये हुआ होस्ट को लेकर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एजेंसीज को भी बोनस मिलते हैं। ठीक है, कैसे मिलता है एजेंसीज को बोनस, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हम एजेंसीज की बोनस को बता देते हैं, जहाँ पर एजेंसी को बोनस भी मिलता है। ठीक है, हाँ ये है। अगर एक्सीलेंट टैलेंट रिवार्ड, ठीक है, यहाँ पर लिखा है रिवार्ड द कमेंट रिक्वायरमेंट एक्सीलेंट रिसीव द नीड्स रिवार्ड पर टैलेंट। देखिए, ये एक रिवार्ड भी मिलता है, चाहे तो देखिए बता रहे हैं ये, अगर आपका होस्ट 3 लाख से ऊपर का टारगेट करता है, 3.5 लाख, तो ये 300 रुपये उसको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ये ठीक है, ये एजेंसीज को मिलता है। ठीक है, तो ये एजेंसीज को मिलता है एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर वो 3.5 लाख का टारगेट करता है ना उस, तो 300 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिलता है। अगर 5 लाख का टारगेट करता है तो 790 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिलता है। एक्सीलेंट टैलेंट रिवार्ड, ये आप अपने होस्ट को भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एजेंसीज को मिलता है। लेकिन ये कब मिलता है? जब आपकी एजेंसी एक्टिव हो। तो एक्टिव एजेंसीज कब मानी जाती है? जब आपके 10 होस्ट की सैलरी बने हर महीने। अब देखिए यहाँ पर एक होस्ट को बोनस भी मिलता है 700 रुपया, जो ये एजेंसीज को मिलता है बोनस न्यू होस्ट को। ठीक है, वो चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, न्यू होस्ट का बोनस कैसे मिलता है एजेंसीज को, 700 रुपये। अगर आपकी एजेंसी एक्टिव है, यानी 10 होस्ट आपका हर मंथ टारगेट करते हैं, यानी आप इसी मंथ आए और आपका 10 होस्ट का सैलरी बन गया, तो आपने जो फर्स्ट जब आप होस्ट लेकर आएंगे और पहली बार वो होस्ट आकर और मिनिमम टारगेट 35,000 का वो कर लेता है, तो पर होस्ट 700 रुपये बोनस एजेंसीज को मिलता है। क्लियर? अगर आप पहली मंथ में ही आकर और आपका होस्ट आया, पहली मंथ ही आया और उसने टारगेट कर लिया 35,000 का, मिनिमम टारगेट 35,000 का, उससे ज्यादा, तो उस पे पर होस्ट आपको 700 रुपये बोनस मिलेंगे, एजेंसीज को मिलेगा। कब मिलेगा? जब आपकी एजेंसी एक्टिव होगी, यानी 10 होस्ट का सैलरी बनना चाहिए, तभी आपको बोनस दिए जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं तो आप बोलिएगा कि मेरा बोनस क्यों नहीं है, मेरा तो एक होस्ट आई और फर्स्ट मंथ में ही आकर फर्स्ट मंथ में ही टारगेट कर दी, तो उस पर मेरे को बोनस क्यों नहीं मिला? क्योंकि अगर नहीं मिला तो आपकी एजेंसी एक्टिव नहीं थी, 10 लोगों की सैलरी नहीं बना, जिसके कारण 10 होस्ट का सैलरी आपका बनना चाहिए, तभी आपको एजेंसी से बोनस मिलते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब बात कर लेते हैं एक और चीज का। ठीक है, यहाँ पर एजेंट बैच को लेकर, ये एजेंट बैच, मान लीजिए आप एजेंसी है तो आपको पता होना चाहिए ना कि हाँ हम एजेंसी है, लोगों को भी पता होना चाहिए। तो ये एजेंट बैच मिलता है। अब एजेंट बैच कैसे मिलता है? आपकी एक्टिव एजेंसी होनी चाहिए। एक्टिव एजेंसी, वहां पर भी मैं आपको बताता हूँ, वहां पे एक चीज और हमने मिस छोड़ा। यहाँ पर आपका 10 होस्ट का सैलरी भी बनने चाहिए और 10 लाख का टारगेट भी होने चाहिए, यानी 10 लाख का आपका टारगेट हो, तब आपको एजेंट बैच मिलता है। ठीक है, वो चीज तो आपका हो गया कि आपको टाइमिंग बोनस, बोनस कैसे मिलेगा, आपको एजेंसी बोनस कैसे मिलेगा पर होस्ट। न्यू होस्ट अगर आपका टारगेट कर देता है तो आपको एजेंसी बोनस 700 रुपये मिलता है। एक्सीलेंट टैलेंट रिवार्ड भी हमने बता दिया कि 3.5 लाख से ऊपर जाता है तो इस चैट के अनुसार, ये जो चैट है ना, इस चैट के अनुसार ये एग्रीमेंट हम आपको देंगे, इस चैट के अनुसार आपको बोनस मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ज्वाइनिंग बोनस भी मिलता है। अगर आप होस्ट को, कोई न्यू होस्ट आता है और ज्वाइन करता है और फर्स्ट टाइम में फर्स्ट बार टारगेट कर देता है, तो ये बोनस मिलता है। लेकिन आपकी इसमें यही है कि आपके 10 होस्ट की सैलरी बननी चाहिए, मिनिमम 10 होस्ट का। ठीक है, तभी आपको ये बोनस मिलते हैं। अब एजेंट बैच का हमने बताया,
कि आपकी एजेंसी एक्टिव भी होनी चाहिए, यानी 10 होस्ट का सैलरी भी बनना चाहिए हर मंथ, और उसी मंथ में आपका एजेंसी टोटल 10 लाख डायमंड कलेक्ट करके देगा। यानी 10 लाख बिल्कुल आसान है, आपका 10 होस्ट 1-1 लाख का टारगेट करेगा ना, तो आपका 10 लाख हो जाएगा। एजेंसीज के लिए 10 लाख हो जाएगा। तब अगर आपका 10 लाख हो जाता है, यानी 10 लाख का अगर आप बिजनेस दे रहे 10 लाख का डायमंड टारगेट दे रहे हैं, अपनी एजेंसी से आपका टोटल होस्ट मिलाकर 10 लाख का टारगेट कर रहा है, तो आपको ये एजेंट बैच दे दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे एजेंट बैच नहीं मिलता है आपको, परफॉर्मेंस के अनुसार ये एजेंट बैच भी मिलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर। अब मैंने आप लोगों को पॉलिसी बता दिया, आपका कमीशन भी बता दिया, ठीक है? यहाँ पर हमने चैट भी ये दिया हुआ है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पेमेंट कैसे आते हैं, ठीक है? यहाँ पर बात हो जाएगा ना पेमेंट कैसे आता है। तो देखिए, हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, पेमेंट होस्ट और एजेंसीज का कमीशन आपके ही खाते में आते हैं, यानी एजेंसीज के खाते में आते हैं। उसके बाद मैं एक चार्ट देता हूँ, सैलरी चार्ट, जिसमें आप लोग उसको देखकर आप लोग पता लगा सकते हैं कि किस-किस होस्ट का कितना पेमेंट हमको देना है। उसी चार्ट को देखते हुए, यानी आप कैलकुलेशन करते हुए आपको होस्ट को पेमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ध्यान रहेगा, बहुत सारे लोग एजेंसी का ये सोच होगा कि पैसा मिला हम लेकर भाग गए, सारा होस्ट होगा। ऐसा नहीं है। हमने आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका एग्रीमेंट पेपर हमने इसीलिए आप आपसे साइन करवाएँगे, ताकि हमारी कंपनी आपके ऊपर केस कर सके अगर आप ऐसे भागते हैं तो, और कोर्ट तक आपको घसीट सके, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, ऐसा आप माइंड से निकाल दीजिएगा कि हम पेमेंट लेकर और होस्ट को नहीं देंगे, भाग जाएँगे, ठीक है? कंपनी आपके ऊपर केस कर देगी, ठीक है? आप जिस अकाउंट में पैसे लेंगे उस अकाउंट के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये चीज़ क्लियर? तो हमने बताया कि आप लोगों को ये है हाँ, अब पेमेंट कब तक आता है? सबसे पहले तो महीने के एंड में आपको होस्ट से रिडीम लगवा देना होता है। पेमेंट महीने के, जैसे कि मान लीजिए कि अगस्त में आपका टारगेट हुआ, अगस्त में आप 31 तारीख को आपका सारे होस्ट ने रिडीम लगा दिया पेमेंट, और अगस्त में हुआ तो अगस्त 9 अगस्त, अगर जुलाई में हुआ तो अगस्त में आपका 10 तारीख तक पेमेंट आ जाएगा, यानी महीने के हर 10 तारीख तक एजेंसीज को पेमेंट दे दिए जाते हैं, उसका कमीशन और उसका होस्ट का पैसा। फिर वो आप चैट भी दिए जाते हैं, उस चैट के अनुसार होस्ट को पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देने होते हैं टाइमली, ठीक है? हम आपसे कंफर्मेशन भी लेते हैं, होस्ट के पास कॉल भी करते हैं, ठीक है? ताकि आपने पैसा दिया या नहीं ये कंफर्म करने के लिए। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं ना एक और चीज़ की, हाँ, कि हम आपको कुछ 1 से 2 दिन पे हम आपको डेटा देंगे, जहाँ पर मैं बोलेंगा कि आप लोग अपना होस्ट को देख सकते हैं। कैसे? देखिए, जो भी हम आपको एक ग्रुप में ऐड करेंगे, उस ग्रुप के अनाउंसमेंट, जैसे ये अनाउंसमेंट है, इस ग्रुप में हम आपको ऐड करेंगे। इस ग्रुप के अनाउंसमेंट, एक-एक मैसेज आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, देखना है, तभी आपको सारा चीज़ बताएँगे। और हर चीज़ के लिए मेरे पास कॉल नहीं कर देना है। आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पे और वेट करना है मेरा रिप्लाई का, कॉल नहीं करना है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट हो तो ही आप कॉल कीजिएगा, नहीं तो कॉल मत कीजिएगा। ठीक है? ओनली व्हाट्सएप पे जो भी आपका ग्रुप हमने बनाया है, उसी ग्रुप में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, उसी ग्रुप में आपको पूछना है, ठीक है? हम अनाउंसमेंट में 1 से 2 दिन पे हम आपको एक रिपोर्ट देंगे, आपकी होस्ट का लाइव डाटा रिपोर्ट, ठीक है? तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि 9 अगस्त तक हमने लाइव डाटा रिपोर्ट अपडेट कर दिया है, आप इस लिंक पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ये पूछेगा एजेंसीज़ का नाम। तो मान लीजिए यहाँ पर एक नैतिक राजा एजेंसी है। ध्यान रहे, जैसे आपका एजेंसी का नाम है, यहाँ पर आपका आगे बड़ा लेटर है, तो आपको बड़ा लेटर ही लिखना है, अगर स्मॉल लेटर है, तो स्मॉल लेटर लेना है, स्पेस है, तो स्पेस है। लास्ट में स्पेस आप लोगों को नहीं देना है, नहीं तो आपका सर्च में नहीं आएगा, ठीक है? देखिए यहाँ पर स्पेस हो गया ना, तो स्पेस को हम काट देंगे, ठीक है? ऐसे, जैसे आपका एजेंसी का नाम है, वैसे ही आपको लिखकर यहाँ पे सर्च करना है, सेम आपका एजेंसी का नाम होना चाहिए। आप अपने आईडी में जाकर एजेंसी का नाम देख सकते हैं, जैसे अगर आप नहीं यहाँ पर बता रहा है आपका एजेंसी का नाम, तो आप लोग मेरे को ग्रुप में मैसेज कीजिएगा कि मेरा डाटा नहीं दिख रहा है, तो हम आपको बता देंगे कैसे दिखेगा। हम आपका एजेंसी का नाम कॉपी करके दे देंगे, वो चीज़ आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कीजिएगा, सर्च कीजिएगा तो दिखने लगेगा। देखिए, मान लीजिए एक नैतिक राजा एजेंसी था, जिसका एक होस्ट है चौधरी रिंकी, ठीक है? उन्होंने 25 टोटल लाइव 25 किया। यहाँ पे लास्ट टाइम वो कब लाइव आए थे?
उनका टोटल डायमंड यहाँ पे दिख जाएगा, उन्होंने 22,000 डायमंड कलेक्ट किया, उनका ट्रेंडो आईडी क्या है, वो कितना वायलेट डे किए, 8 दिन वो वायलेट हुआ उनका, और यहाँ पर 17 दिन ये हुआ, यानी क्या बोलते हैं, यानी 17 घंटे वो लाइव आए। तो यहाँ पर आप अपने होस्ट का डाटा देख सकते हैं, सारा होस्ट का, ठीक है। यहाँ से आप लोग डाटा देखकर आप अपने होस्ट को बोल सकते हैं कि आपका इतना कम है, आप टारगेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आइए, ठीक है। यहाँ से आप लोग देकर उनको मोटिवेट कर सकते हैं। होस्ट को अच्छे से समझाएंगे तो ये आपका आपका भी इसमें प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से आप लोग चेक कर पाएंगे। यहीं से ऐसे ही हम आप लोगों को एक लिंक देंगे, जहाँ पर आप एजेंसी का नाम डालेंगे ना, सैलरी चैट का, तो यहाँ पर किसको कितना पेमेंट देना है, यहाँ पर सारा चीज़ मेंशन रहेगा, उसी को देखकर आपको पेमेंट कर देने होते हैं, ठीक है। उसका भी हम लिंक देते हैं ग्रुप में ही सारा इन्फॉर्मेशन, जो भी मीटिंग होगा आपको अटेंड करना पड़ेगा सही से, ठीक है। तभी आपको समझ में आएंगे। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। ये भी क्लियर हो गया, कितना पैसे मिलेंगे, कब पेमेंट आएगा, कहाँ पेमेंट आएगा, ये भी क्लियर हो गया। आप लोग लाइव कैसे देंगे, आपको जो भी लिंक आपका एजेंसी अप्रूव होगा कहीं भी शेयर नहीं करने हैं, और एक प्रॉपर अच्छे से मन लगाकर काम करना है, ठीक है। ये चीज़ हमने बता दिया, एजेंसी का भी बता दिया, लाइव डेटा रिपोर्ट भी बता दिया हमने, सब चीज़ तो हमने बता ही दिया, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब भी आपका होस्ट लाइव है तो आप लोग लाइव का लिंक मेरे को शेयर किया कीजिएगा, ताकि हम लाइव में जाकर चेक करते रहेंगे कि आपका होस्ट कोई गलती तो नहीं कर रहा है। और अगर होस्ट अच्छा लेवल की है तो उसका लाइव हम टॉप में पिन कर देंगे, ठीक है, सबसे ऊपर पिन कर देंगे लाइव में, जिससे उसको ज़्यादा ऑडियंस मिलेंगे, ठीक है। अगर आपका ऐसा होस्ट हो, डांसर हो, सिंगर हो, तो उनको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारा चीज़, आपको डाउट्स प्रॉब्लम्स समझ में आ गया होगी, कैसे काम करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं तो आप लोगों के लिए ग्रुप खाली है, ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे, ठीक है। चलिए, यही था कि एजेंसी